शहजादे ने कहा, ऐ बुजुर्ग बाप, मैं आपकी मेहरबानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ गरीब मुसाफिर पर रहम करके इन चीजों के मिलने का पता और जगह बताई और सच्ची नसीहतें की। ये कहकर शहजादा घोड़े पर सवार हुआ और गेंद अपने आगे डालकर चल दिया। जिधर जिधर गेंद जाती थी उधर उधर ही शहजादा अपना घोड़ा ले जाता। आखिर गेंद एक पहाड़ के नीचे जाकर ठहर गई। शहजादे ने भी घोड़े को रोका और उस पर से उतरकर बाघ घोड़े की गर्दन पर डाल दी और खुद पहाड़ पर चढ़ने लगा। रास्ते में बेशुमार काले पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। ये देखकर उसने ख्याल किया कि ये सब लोग मेरी तरह आदमी ही होंगे जो अब पत्थर बन पड़े हैं। अभी उसने 4-5 कदम ही बढ़ाए थे कि चारों तरफ से आवाजें आने लगी। कौन है? कहाँ जाता है? पकड़ो, मारो, देखो जाने न पाए, ये चोर है। शहजादा ये सब बातें सुनता रहा मगर उसने कुछ परवाह न की और सीधा चढ़ता चला गया। मगर थोड़ी देर में उसे बेशुमार शोर और गुल की आवाजें आने लगी और वो भी ऐसे करीब से जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। इस शोर और गुल को सुनकर शहजादा घबरा गया और दरवेश की नसीहत भी भूल गया। आखिर उसने मुंह फेर कर अपने पीछे की तरफ देखा। देखने की देर थी कि शहजादा काला पत्थर बन गया और उसका घोड़ा जो पहाड़ के नीचे खड़ा था वो भी काला पत्थर बन गया। अब जरा शहजादी का हाल सुनो। जब से उसका भाई तीनों चीजों को लेने गया था वो रोज उस रुमाल को निकाल कर देखा करती थी जो शहजादा चलते वक्त दे गया था। रुमाल अच्छी साफ नजर आती तो उसे तसल्ली हो जाती कि मेरा भाई खैरियत से है। जिस दिन शहजादा पहाड़ पर गया और पत्थर बन गया उस दिन शहजादी के छोटे भाई ने कहा, बहन जरा रुमाल मुझे देना, मैं भाई का हाल तो देखूं। शहजादी ने रुमाल भाई को दे दी। उसने जो उसे देखा तो रुमाल में से लहू की बूंदें टपकने लगी। ये देखते ही छोटे शहजादे ने रुमाल हाथ से फेंक दी और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जब शहजादी ने हाल पूछा तो उसने कहा, अफसोस, हमारा प्यारा भाई मर गया। ये देखो रुमाल में से लहू की बूंदें गिर रही हैं। ये देखकर शहजादी का भी बहुत बुरा हाल हुआ और वो भी बिलक बिलक कर रोने लगी। यही कहती थी, हाय मैंने उस बुढ़िया को घर में क्यों आने दिया? मुझे क्या खबर थी कि मेरा भाई हमेशा के लिए मुझसे छूट जाएगा। गर्ज शहजादी भाई के लिए इतनी रोई कि बेहोश हो गई। छोटे भाई को भी बड़े भाई का बहुत गम था। आखिर उसने कहा, लो बहन मैं भी जाता हूँ। जब तक मैं अपने भाई का हाल मालूम न कर लूँ तब तक हरगिज आराम न लूंगा। अगर मेरे भाई को किसी ने जान से मार डाला है तो मैं जाकर जब तक उसे मारकर उसका बदला न ले लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। शहजादी ने कहा, प्यारे भाई तुमको तो मैं हरगिज न जाने दूंगी। तुम्हारे बाद मेरा कौन होगा? देखो मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं रो रो कर मर जाऊंगी। शहजादे ने बहन को समझाया और कहा, तुम सब्र करो और घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। और ये बड़े शर्म की बात है कि हमारा प्यारा भाई मारा जाए और हम उसकी खबर तक न लें कि किसने उसे मारा या उस पर क्या मुसीबत आई।